कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दुख में होता है तो वो न्याय नहीं बदला चाहता है, और जब बदला हृदय में जलता है तो वो धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और उसी के साथ कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन क्या आप जानती हैं उसके बाद क्या हुआ? क्या एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला ले पाया? आज की कहानी है राजा जन्मेजय, सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि की करुणा की। पुत्र का क्रोध। राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। तक्षक सर्प ने मेरे पिता की हत्या की है, मैं उसे और उसके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। ये केवल दुख नहीं था, ये प्रतिशोध की ज्वाला थी। सर्प यज्ञ का निर्णय। राजा जन्मेजय ने निर्णय लिया, एक ऐसा यज्ञ किया जाएगा जिसमें संपूर्ण सर्प जाति का अंत हो जाएगा। उन्होंने महान ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया और शुरू हुआ सर्प यज्ञ। भयानक यज्ञ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, एक अद्भुत और भयानक दृश्य सामने आया। आकाश से, धरती से, हर दिशा से सर्प खिंचते हुए यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। हजारों लाखों सर्प जलने लगे। उनकी चीखें पूरा वातावरण भयावह बना रही थी। लेकिन राजा जन्मेजय का क्रोध शांत नहीं हुआ। तक्षक भी नहीं बच पाएगा। राजा ने कहा, जब तक तक्षक स्वयं इस अग्नि में नहीं गिरेगा, ये यज्ञ नहीं रुकेगा। उधर तक्षक सर्प भयभीत हो गया। वो भागकर देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र की शरण। तक्षक ने इंद्र से कहा, मुझे बचाइए, राजा जन्मेजय मुझे मारना चाहता है। इंद्र ने उसे शरण दी, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अब इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा। ऋषियों ने और शक्तिशाली मंत्र पढ़े और अब तक्षक के साथ साथ इंद्र भी खींचने लगे उस यज्ञ की अग्नि की ओर। एक बालक की आगमन। तभी वहां एक युवा ब्राह्मण बालक आया। नाम था आस्तिक मुनि। वो तेजस्वी था, ज्ञान से पूर्ण था और उसकी आंखों में करुणा थी। आस्तिक की प्रार्थना। आस्तिक मुनि ने यज्ञ के पास जाकर कहा, राजा जन्मेजय, ये यज्ञ अब रोक दीजिए। राजा क्रोधित हो उठे, ये मेरे पिता की मृत्यु का बदला है, मैं इसे कैसे रोक दूं? आस्तिक ने शांत स्वर में कहा, राजन, बदला कभी शांति नहीं देता, ये केवल और विनाश लाता है। धर्म का सत्य। आस्तिक ने आगे कहा, आपके पिता की मृत्यु उनकी अपनी कर्मों का परिणाम थी। तक्षक केवल एक माध्यम था। अगर आप इस यज्ञ को जारी रखते हैं तो आप भी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। राजा का निर्णय। राजा जन्मेजय के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर था पिता की मृत्यु का बदला और दूसरी ओर धर्म का मार्ग। आखिरकार राजा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं इस यज्ञ को यहीं रोकता हूं। शांति की वापसी। जैसे ही यज्ञ रुका, अग्नि शांत हो गई, सर्पों का विनाश रुक गया और तक्षक जीवित बच गया। आस्तिक मुनि मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने न केवल सर्पों को बचाया बल्कि एक राजा को अधर्म के मार्ग पर जाने से भी रोक लिया। कलयुग का संदेश। ये घटना हमें बताती है, कलयुग में क्रोध और बदले की भावना बढ़ेगी, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो करुणा और क्षमा सिखाए, और कभी-कभी जीतने के लिए छोड़ना पड़ता है। इस कथा से सीख, बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है, और सच्चा धर्म वही है जिसमें क्षमा हो, करुणा हो। तो दर्शकों, ये थी कहानी राजा जन्मेजय की सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि की करुणा की। अगर ये कथा आपको कुछ सिखा गई हो तो इसे जरूर साझा करें, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़ी रहीं हमारे साथ। बनी रहीं भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।